तुम्हें मालूम है ना प्रकृति, तुम्हारे पूरे वंश ने जब जब धरती पे जन्म लिया है, मैं हर बार उनसे लड़ी हूं। और तुम्हें भी याद होगा विशाखा कि हर जन्म तुम उनसे हारी हो। बस विष से भरी हो तुम। पहले से भी ज्यादा। पूरे पाताल का विष मेरे अंदर समा चुका है। और मेरे पास पूरे स्वर्ग की अनंत शक्तियां। अरे क्या हो गया? उठो क्या हो गया? क्या हो गया? पूरा पानी लेके जल्दी। जान, विशाखा ने तुम्हें वो नागमणि तो दी होगी ना? हमारी राधिका ने अपना तप तोड़ दिया। सुनो, अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें अपना काम पूरा करना होगा, इससे पहले कि इनका भगवान वो नागमणि फिर से अपने पास ले ले। चलते हैं यहां से। ये जगह अब हमारे लिए ठीक नहीं है। ये राधिका को ऐसे छोड़कर कैसे चले गए? आखिर तब से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है इसके लिए? मुझे पूरा यकीन है एरुल कोई नई खुराफात करने जा रहा है। कहीं राधिका ने नागमणि उसे दे तो नहीं दी? दादी, भाभी, आप राधिका का ख्याल रखना, मैं बस अभी आई। अपना पर तांडव शुरू होने वाला, उसका क्या? उससे पहले आ जाऊंगी। पाशा मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, हम कहीं जरूरी काम से जा रहे हैं। हाँ तो मुझे भी ले चलो ना, एक से भले दो। आने देते हैं, वैसे भी ये नमूने काम आते हैं। चलो। हाँ आप लोग पीछे बैठो, मैं गाड़ी से आता हूँ। ये लो चाबी लो। हाँ आओ। हेलो, क्या देख रहे हो? यही कि तुम्हारी नजर कितनी कमजोर है। ये जो सब हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और फिर भी आप एरुल का साथ दे रही है। आपकी एक गलती की वजह से आप पत्थर बन गई। आपका पूरा कुल श्रापित हो गया। मैं जो आपकी कोख में जन्म लेने वाली थी, मुझे प्रकृति माँ की कोख से जन्म लेना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठी, जिसकी वजह से राधिका उनसे नफरत करने लगी, जिसकी वजह से राधिका मुझसे नफरत करने लगी, और आपकी वजह से राधिका ड्रैगन भी बनी। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। फिर भी आप उसका साथ दे रही हैं, कैसे? मैं जानती हूँ अच्छे से कि वो एरुल कुछ ना कुछ करने जा रहा है। मुझे बताइए कि वो क्या करने वाला है। बताइए। ये कभी भी किसी को भी पता नहीं चलेगा। और जितने भी इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो, मैं उसे कभी नहीं मानूंगी। आखिर क्या गलती की है मैंने? प्यार किया है। प्यार करना कभी गलत नहीं होता, लेकिन प्यार में अपने कर्तव्य से धोखा करना गलत होता है। आपने एरुल को अपना प्यार साबित करने के लिए नागमणि चुराने की कोशिश की। वो गलत था, वो पाप था, महापाप था। छोड़। हाँ, अरे मना किया था हीरो बनने। हाँ। भाई साहब, ये एरुल की गर्लफ्रेंड है। अगर इसे हमने बचा लिया ना, तो चंगिस्तान लेके चले जाएंगे हमें एरुल। He's right. डैड मारो इसे। मैं मारना पड़ेगा। चलो।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने भी मेरे खिलाफ जाने की गलती की थी और तू भी वही गलती कर रहा है। मैंने उसकी जान ली थी, अब तेरी भी जान लूंगा। यही बात तुम समझ नहीं पाए परमीत सूरी। मेरे डैड की मौत तुम्हारी जीत नहीं। आरा तुम मुझे नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। याद करो तुमने अपनी बहन से क्या वादा किया था। पूर्वी, तू रविश को कुछ नहीं करेगी। वादा याद है ना जो मैंने तुझसे लिया था? अगर तुझे अपनी बहन से थोड़ा भी प्यार है, तू रविश की जान नहीं लेगी। मेरा बदला पूरा हुआ आर्यमन, पर मेरी लड़ाई अब भी बाकी। ये चंगिस्तानी भले ही मर गए हो, पर इनका मकसद आज भी जिंदा है। मुझे राधिका से मुकाबला जीत के नागमणि फिर से हासिल करनी होगी। उठो मोहम्मद, बहुत सौ लिए, आप जागने का वक्त आया है। बारह घंटे पूरे हो चुके हैं, तब का समय समाप्त हुआ। तो क्या सोच रहे हो? हम अभी हारे नहीं हैं। नागमणि अभी भी हमारी हो सकती है। वो कैसे? ये सिर्फ तप की परीक्षा नहीं, तप, त्याग, तांडव तीनों की परीक्षा है। अगर राधिका तांडव जीत गई तो अभी भी मौका है हमारे पास। कौन कहता है कि विष सिर्फ खून में घुलकर असर होता है? कानों में घोला गया विष और भी खतरनाक होता है। राधिका, राधिका, राधिका उठो, उठो राधिका, 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 तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया है। मेरी माँ ने लड़ाई की है तुमसे मेरे लिए। तुम्हारे लिए या उसके लिए? क्या मतलब है? तुम सच जानना चाहती हो ना? पीछे मुड़ के देखो। मैं तांडव के लिए तैयार हूं। मेरा तप तुड़वाया ना तुमने, अपनी उस बेटी के लिए। एक पल को ऐसा लगा कि शायद तुम मेरी माँ बन के आई हो, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, तुम उसी की माँ हो। तो देखना फिर अब तुम्हारी उसी बेटी को तांडव में कैसे हराती हूँ। तो ये दौर किसने जीता? नागिन ने या ड्रैगन ने? किसी ने भी नहीं। दोनों ने समय पर तांडव पूरा किया है, तो इस दौर का विजेता दोनों ही हुए। तो फिर ये तय कैसे होगा? नागमणि किसके पास जाएगी? अब त्याग तय करेगा। त्याग? तो फिर त्याग के इस क्षण में कोई भी साधारण मनुष्य मंदिर के अंदर जा सकता है? नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे इसे त्याग देना थोड़ा ना कहते। असली त्याग देने का मतलब ये नहीं होता। असली त्याग देने का मतलब होता है कि एक इंसान अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दे। राधिका, आज तक हमने जो कुछ भी किया अपने मकसद के लिए किया। तुमने जो भी किया अपने बाबा के प्यार के लिए किया। मैंने आज तक तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। अब बताओ राधिका, अरे किसी बाप को अपनी बेटी की जान मांगनी पड़े, इससे बड़ा दर्द उसके बाप के लिए क्या हो सकता है? अरे तुम खुद ही सोचो राधिका, ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मकसद के लिए सब जायज है। हम अपनी जान क्या, हम किसी की भी जान ले सकते हैं। तो कहो, कह दो राधिका, तुम सब त्याग करने के लिए तैयार हो? हाँ। तुम होती कौन हो ये कहने के लिए कि हमारी बच्ची हमारे लिए क्या कर सकती है या नहीं? देगी हमारी बच्ची हमारे लिए अपनी जान। इनकी बातों में मत आओ, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। सब कुछ गलत है इसमें। तुम तो आदमी ही गलत हो। बचपन से इस बच्ची को इस्तेमाल कर रहे हो अपने फायदे के लिए, पर अब नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। बचपन से लेकर आज तक मुझे किसने प्यार किया? मेरे बाबा ने। और अगर आज मेरे बाबा मुझसे मेरा त्याग मांग रहे हैं तो मैं जरूर दूंगी।
अगर मैं आपकी बात मान लूंगी तो आप खुश होंगे ना बाबा? नहीं, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ हम खुश हैं इस बात से कि हमारी बच्ची में हमारा खून चाहे क्यों ना हो, लेकिन उसकी सोच उसके बाबा की तरह है, और मकसद के लिए अगर जान देनी है तो जान फिर लेनी भी है। राधिका मेरा बच्चा, इसके बाद शायद हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए, यही दर्द लेके हम खुद अपनी कब्र में जाएं, लेकिन शोक करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं अपने बच्चे को तो नहीं कह सकता खुद अपनी जान लेने के लिए, लेकिन शायद यही होना है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना मेरा बच्चा, लेकिन ये करने के बाद अगर हमारा जो मकसद था हिंदुस्तान को बर्बाद करना, अगर हम उसमें कामयाब होते हैं तो तुम्हारी मौत और मेरी मौत या फिर किसी भी चेंगिस्तानियों की मौत, सबके सब क्यों ना मर जाएं, सब कबूल है। हमें माफ कर देना मेरा बच्चा, तुम्हारे बाद हम भी आएंगे, जल्दी मिलेंगे एक दूसरे को। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी इस माँ को अपना दुश्मन समझा है, अपनी इस बहन को अपनी दुश्मन समझा। इतनी नफरत भरी हुई थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरी माँ मेरे पास वापस लौट कर क्यों नहीं आई। इतनी नफरत भरी हुई थी कि कभी ये नहीं सोचा कि इस बेचारी बहन को तो पता ही नहीं ना कि मेरी माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया था बाबा। फिर भी इसे दर्द देती रही, इसे परेशान करती रही, इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली रही। और आज बाबा, आज यही माँ, यही बहन मेरी जिंदगी के लिए लड़ रही है आपसे।